सुप्रभात आप सभी को। इससे पहले वीडियो में मैं इस पाठ का सूची पर्यावरण क्लास 10 का अर्थ बताई थी। आज मैं उसका प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। मैं इसका ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगी, लेकिन पढ़ के मैं इसका एक एक आंसर बताऊंगी आप लोगों को। जैसे फर्स्ट में है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में मतलब एक शब्द में आंसर देना है। अत्र जीवितम की दृश्य जातम, तो इसका दुर्वह मात्र भी लिख सकते हैं। दुर्वहम और दुष्करम सब एक ही आंसर है। कोई इसमें तीनों शब्द में कोई एक आंसर आप दे सकते हैं। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति तो कालायश्च चक्रम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति भक्ष्यम, उसका उत्तर होगा भक्ष्यम। अहम कस्मै जीवनम कामे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मानवाय। केसा माला रमणीया, तो इसका उत्तर दे दीजिएगा ललित लता नाम। दूसरा है आपका क्वेश्चन अधोलिखिताना प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत। इसमें आपको प्रश्न का उत्तर देना है। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, तो इसका आप उत्तर लिखिएगा धरातले दुर्वहम जीवितम जातम अतः कवि सुजीवनार्थ प्रकृते शरणम इच्छति। दूसरा क्वेश्चन है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिन वर्तते, तो इसका उत्तर लिखिएगा यानानाम ही अनंता पंक्तया महानगरेषु सन्ति अत्र तत्र संसरण कठिन वर्तते। गौ का अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, तो इसका उत्तर लिखिएगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वदूषितम अस्ति। घ का देखिए क्वेश्चन क्या है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, तो उसका उत्तर लिखिएगा कवि नगरात बहुदूरम ग्रामांते एकांते काला कांतरे संचरम कर्तुम इच्छति। अगला प्रश्न है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भरणीयम, तो इसका उत्तर लिखिएगा स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजिते कुसुमावली समीर चालिते वातावरणे शुद्ध पर्यावरणे भ्रमणीयम। चौका है अंतिम पदांश से कवि किम कामना अस्ति, मतलब अंतिम पद में कवि की क्या प्रार्थना है या कामना है। ऐसे इसका पूरा हम क्वेश्चन बाय बनाने लगेंगे अर्थ तो शायद काफ़ी समय लग जाएगा, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में ही बता रही हूँ। आप लोग वीडियो देख करके भी इसका आंसर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अंतिम पदांश से कवि मानवेभ्य शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति। उसके बाद संधि विक्षेप है 3 नंबर में, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रकृति रेव, तो प्रकृति में क्या जोड़ेंगे तो प्रकृति रेव होगा, तो एव जोड़ देना है। सया यहाँ लिखा है संज्ञा नैब, तो इसमें सयात दिया हुआ है उसमें नौ जोड़ दीजिए और एब जोड़ दीजिए। यहाँ है अनंता, तो अनंता दिया हुआ है तो इसमें ही लगा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बही जोड़ अंतः जोड़ जगती, तो इसका होगा वही रंजत जगती। यहाँ नगरात दिया हुआ है और यहाँ है इसका पूरा शब्द है असमान नगरात, तो यहाँ अस्मात दे दीजिए तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समचरणम संचरणम हो जाएगा। धूमम मुंचती धूम मुंचती हो जाएगा। नंबर 4 में है अधोलिखिता नाम अव्ययानाम सहायतम रिक्त स्थाने पुर्यत, नीचे जो शब्द दिया हुआ है उसमें अवयव शब्द दिया हुआ है उसकी सहायता से आपको खाली स्थान को भरना है। तो इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषित अस्ति, दूसरा में भर दीजिए अत्र, क्योंकि इसका हो जाएगा अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। गौ में भर देना है प्रकृति बड़े वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। घ में पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृति आराधनम। उसके बाद सदा समस्य सदुपयोग करनीय,
भूकंपिते समय बही गमन में उचितम भवति। ये ब्लू पेन से जो भी है वो सबका उत्तर है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। पांचवा है अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदम लिखतम। जो नीचे दिया गया है शब्द उसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। सलीलम का लिख दीजिए जलम, आम्रम रसालम, वनम का कांतारम, शरीरम का तनु, कुटिलम का वक्रम, पाषाणम का प्रस्तरम। उसके बाद उदाहरण मनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानी समास नाम च लिखत। अब यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि समस्त पद का समास क्या है वो नाम लिखना और कौन सा समास है वो बताना है। जैसे यहाँ मलेनम सहितम तो ये समलम, ये अव्यय भाव है। उसी तरह हरिता च ए तरवह तेषा, ये हरि तरु नाम, ये कर्मधारय समास है। ललित च या लता तासाम, ये ललित लता नाम एक शब्द बन गया पद, और ये क्या हो जाएगा, कौन सा समास, कर्मधारय समास। नवमालिका, नवमालिका बन, इसका अर्थ पूरा हो जाएगा नवमालिका कर्मधारय समास। धृत सुख संदेश ए न तम, ये हो जाएगा धृत सुख संदेशम बहुब्रीहि समास। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम, ये भी हो जाएगा कर्मधारय समास। दुर्दांते दर्शनः, दुर्दांते शनः, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। रेखांकित पद्मा धृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये शब्द जो इस वाक्य जो लिखा हुआ है उसके नीचे जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी को क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर आप आराम से ये कज्जल मलिनम के कीदृश लिख दीजिए तो ये क्वेश्चन बन गया। सक्टियानम कीदृश धूमुच्यति। उदाने अपक्षिणा के कोई क्वेश्चन बनाना है तो केशाम लिख दीजिए। उदाने केशाम कलरव चेत प्रसादयति। पाषाणी सभ्यता के प्रसरतले पिष्टा सन्ति। महानगरेषु वाहनानाम अनंता, केशु भी लिख सकते हैं, कुत्र भी पंक्तया धावन्ति। प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकम सुखम कस्या विद्यते। तो इस तरह से ये प्रथम पाठ जो है आपका पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ बहुत काम आएगा। धन्यवाद।